समझदारी और सूझबूझ से हमें अपने घर को चलाने का बहुत सारा तरीका मिल ही जाता है। हम अपने घर को तरोताज़ा और हेल्दी रखने की पूरी कोशिश भी करते हैं और ये तब जाके हो सकता है जब हमारे आदत में एक अच्छा सा हेल्दी रूटीन शामिल हो। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। वैसे तो रोज़ हम लोग मॉर्निंग में जल्दी उठ ही जाते हैं और सो के उठने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद सीधे किचन का रास्ता नज़र आता है, क्योंकि किचन में जाके बच्चों की टिफ़िन की तैयारी करनी रहती है, नाश्ता तैयार करना रहता है और ख़ुद बच्चों को जगा के उन्हें स्कूल भेजने की तैयारी भी करनी रहती है। ढेरों सारे काम होते हैं, बट आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज है छुट्टी, यानी कि आज है संडे का दिन और हम हाउसवाइफ जहाँ बैठे वहाँ कुछ ना कुछ काम निकल ही आता। अभी सीढ़ी पे बैठ के गुनगुना पानी पी रही थी मॉर्निंग का, तब तक मुझे नज़र आ गया बच्चों का शूज़। सोची हूँ चलो बैठ के यहाँ पॉलिश भी कर दे रही हूँ, फिर कल पॉलिश करने का उतना झंझट नहीं रहेगा। तो पॉलिश करने के बाद मॉर्निंग का जो डेली का क्लीनिंग है वो मैं झटपट कर ले रही हूँ। अभी केवल हल्का ही क्लीनिंग कर रही हूँ, बेडरूम का नहीं, क्योंकि अभी ये सोए हुए हैं। वैसे तो मेरे साथ ही वीर सो के उठ गया, क्योंकि मैं जब भी बिस्तर छोड़ूँ वो मेरे साथ कुछ देर बाद उठ ही जाता है। वो कुछ देर तक सो नहीं सकता है। तो बस बच्चों की आदत होती है कि माँ के बगैर उन्हें नींद नहीं आती है। ख़ासतौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे घर में, सबके साथ ऐसा होता ही होगा। तो हमारा जो डेली का क्लीनिंग है, डस्टिंग है, वो तो मैं कर चुकी हूँ। जैसे कि टीवी के नीचे जो छोटे छोटे फ्लावर पॉट वगैरह रखी हूँ, जो फ़ोटो फ्रेमिंग करा के रखी हूँ, उन सबको अच्छे से क्लीन करके फिर से लगा दी हूँ। बेडशीट वगैरह झटक दी हूँ अपना। और मॉर्निंग में पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अब मैं बाहर वाली सीढ़ी पे एक बार ज़रूर झाड़ू लगा देती हूँ। तो या तो मॉर्निंग में ही लगा देती हूँ, या टाइम मिलता है तो मॉर्निंग में कुछ देर बाद लगा देती हूँ। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जैसे ही मैं बालकनी में आई हूँ, तो यहाँ पे कुछ कपड़े मैं छांट के रखी थी, जो कि पीहू के कुछ छोटे भी हो रहे हैं और कुछ हैं कि टाइट भी हो रहे थे, तो उन्हें मैं डोनेट कर दूँगी। और उसके बाद अब बारी आ जाती है पौधों का ख्याल रखना। पौधों तो जैसे लगता है हमारी बालकनी की जान है, तो इनका तो टाइम टाइम से ख्याल रखना ही पड़ता है। इनकी मिट्टी ऊपर नीचे खुरदनी ही पड़ती है, पानी टाइम से देना ही पड़ता है, और इनका तो पूरा ख्याल मैं रखती हूँ। वैसे तो मेरे बालकनी में कोई बहुत अच्छे अच्छे वाले प्लांट नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं उनका ख्याल मैं ज़रूर रखती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो छोटे छोटे फूल थे, उन्हें मैं तोड़ के रख दी थी पूजा करने के लिए। और गमलों के अंदर अक्सर मतलब बरसात के टाइम पे ना छोटी छोटी से और एक्स्ट्रा पेड़ पौधे निकल से आते हैं घास की तरह से, तो उन्हें मैं नोच नोच के साफ़ कर रही थी और गमले में ही अरबी के पत्ते में लगा रही थी। तो सोची हूँ कि चलो आज छुट्टी का दिन है और उसका कुछ यूज़ किया जाएगा, तो पत्तों को तोड़ के अच्छे से धुल के वो भी ले जाके किचन में रख दी हूँ। आप लोगों को मैं दिखा भी रही हूँ। तो उसके बाद फ्रेंड्स सीधे नहा धो के पूजा पाठ करके मैं आपको मिल रही हूँ किचन में। और आज है संडे, छुट्टी का दिन है, तो छुट्टी को स्पेशल बनाने के लिए कुछ स्पेशल तैयारी हो गई थी हमारी। कल रात से ही तैयारी थी, बट जो कुछ बचा था वो मॉर्निंग में मैं फिर से तैयार कर दी थी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ डोसा, और डोसा बनाने के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग में मतलब अगले मॉर्निंग में ही अपना जो कुछ भिगोना रहता है उन्हें भिगो के और रात में ही पीस के, और मैं क्या की थी ना कि प्रेशर कुकर में बंद करके रख दी थी। इससे होता क्या है ना कि इसमें इतना अच्छा सा खमीर उठ जाता है ना कि आप लोगों को क्या बताऊँ। और आप लोगों को भी पता है कि खमीर उठाने के लिए उसको किसी गर्म चीज़ पे रखना रहता है। तो बस प्रेशर कुकर में ढक्कन लगाइए, सीटी ऊपर से रहने दीजिए, इतना अच्छा सा खमीर उठ जाता है ना कि आपको क्या बताऊँ। उसके बाद फिर मूंगफली का चटनी वगैरह बना के इसमें मैं तड़का लगा दे रही हूँ। और इसके साथ सांभर वगैरह नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सांभर तो पीहू को पापा को छोड़ के कोई नहीं खाता हमारे घर में, मैं भी नहीं खाती हूँ, तो ज़्यादा जोर सांभर के लिए नहीं दी हूँ। वैसे मसाला चटपटा सा तैयार की थी, तो जल्दी से अपना डोसा बना ले रही हूँ और चटनी के साथ सर्व कर दे रही हूँ। हाँ दोस्तों, हर चीज़ हर कोई पेट से सीख के नहीं आता है। जैसे जैसे वो करने लगता है वैसे वैसे सीख लेता है। और परफेक्ट तरीके से तो मैं डोसा नहीं बना पाती हूँ, बट जैसे भी आता है मतलब बन जाता है। ये है कि हमारे घर में सबको पसंद आ जाता है, तो बस वैसे ही बना लेती हूँ। तो इसमें कुछ कमी आपको नज़र आई होगी तो थोड़ा सा आप लोग उस चीज़ को मैनेज कीजिएगा, या फिर इग्नोर कीजिएगा, या फिर कमेंट करके बता भी दीजिएगा कि क्या कमी नज़र आई थी। एनीवे, कुछ देर बाद फिर से आपको मैं मिल रही हूँ। आई थिंक लंच का टाइम हो गया था, 12 बजे के बाद का ही टाइम था। पीहू पापा चले गए थे मार्केट और मैं बस किचन में फिर से आ गई थी, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि किचन में मॉर्निंग में जो नाश्ता वगैरह बना था उसके बाद नाश्ता वगैरह किए, उसके बाद मैं चली गई थी अपना यूट्यूब का कुछ काम था वो देखने लगी। फिर उसके बाद किसी और काम में बिजी हो गई, और किचन में ज्यों का त्यों बर्तन वगैरह सब सिंक में वैसे ही पड़ा हुआ था, तो जल्दी से उन्हें मैं
क्लीन कर ले रही हूँ। और लंच में क्या बनाऊँगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बस सिंपल सा चावल दाल और भुजिया सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि वही जल्दी से हो भी जाएगा और जल्दी से बनने के बाद सबको खिला पिला के फिर से लंच की बर्तन वगैरह धुलने रहते हैं। तो इस तरह से कुछ पूरा दिन कट जाता है छुट्टी वाले दिन। और बिजी डे में क्या होता है कि मॉर्निंग में जो कुछ बनाना रहता है नाश्ते और टिफ़िन के साथ ही हम लोग लंच का भी थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं। तो मतलब लंच टाइम पे बहुत 1-2 घंटे या 3 घंटे का तो टाइम मिल ही जाता है, बट छुट्टी वाले दिन ऐसा नहीं होता है। मतलब ख़ास तौर पे जब बच्चे घर में हो, हस्बैंड घर में हो, तो बिल्कुल नहीं मिल पाता है। कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए मैं आपको क्या दिखा रही थी, पीयू पापा गए थे मार्केट, अभी मैं आपसे बताई भी हूँ। तो मार्केट में वो 2-3 काम करके आए थे, जैसे कि मेरा वॉशिंग मशीन का वो जो स्टैंड था उसके नीचे का व्हील ख़राब हो गया था, तो उसको लेके आए थे। और साथ में ये देखिए क्या लेके आए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे मुझे तो खुद नहीं पता है, आप लोग ज़रा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वैसे लॉन्ड्री बास्केट बोलें कि क्या बोले मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो ये लेके आ गए थे, उनको समझ में आ गया था या फिर उनको अच्छा लगा होगा। मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इसकी ख़ास ज़रूरत थी मुझे, बट उन्हें बहुत पसंद आ गया था तो वो लेके आ गए थे। यानी भी कोई बात नहीं, जो भी घर में आया है यूज हो ही जाएगा। वैसे भी मतलब हमको लग रहा है बेटर चीज़ ही लेके आए थे। फिर धीरे धीरे करते करते शाम के 7 बजे या 6:30 का टाइम हो रहा है। मेरे दरवाजे है, मेन गेट है, उसके ऊपर कोई एलईडी बल्ब नहीं लगा था, एकदम अंधेरा अंधेरा सा था, या फिर पहले का था ख़राब हो गया था। सॉरी दोस्तों, वॉइस में बैकग्राउंड से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिएगा। मैं सोच रही हूँ वो चुप हो जाए तब मैं वॉइस दूँ, लेकिन मैं जब वॉइस दे रही हूँ तो वो भी भौंकने लग रहे हैं। तो बस वही पीयू के पापा लगा रहे थे, एलईडी भी लेके आए थे, तो काफ़ी अच्छी रोशनी आ गई थी गेट के सामने और अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद फिर मैं चाय बनाई और दोनों लोग बैठ के जो स्टैंड था वॉशिंग मशीन का, उसके नीचे का जो व्हील ख़राब हो गया था उसे खोल के हम दोनों लोग मिलकर सेट कर रहे थे। बट मैं उनके साथ बैठ के बस वही है कि उनको कंपनी दे रही थी कि अकेले परेशान ना हो, बोर ना हो, तो बस जो कह रहे थे वो भी साथ में करा दे रही थी। और चाय का भी मतलब चाय भी हम दोनों लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसे करके हस्बैंड वाइफ दोनों लोग छुट्टी के दिन आज तो बहुत सारा काम निपटा दिए हैं। मतलब जितना भी पेंडिंग था छोटा छोटा उन सबको आज निपटा ही दिए हैं। और फाइनली मेरा स्टैंड बन के तैयार हो गया था। और इसके साथ एक और काम था, जो टीवी के नीचे सूर्यक रखा हुआ उसकी हैंडल ख़राब हो गई थी, जो गोल गुट्टी टाइप की आती है, तो उसे भी खोल के चेंज करना था। तो उसे भी खोल के लगे हाथ उन्होंने चेंज कर ही दिया था, तो मेरा वो काम भी हो गया था। उसके बाद दोस्तों काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और फिर से किचन में आ जाती हूँ। बच्चों को दूध गर्म करके दे दे रही हूँ, दोनों बच्चे अपना आराम से बैठ के दूध पियेंगे। और मैं आज डिनर में बनाने जा रही थी 2 प्याज़ा मशरूम, 2 प्याज़ा। तो आज इनको खाने का मन हो रहा था, बोल रहे थे कि एकदम अच्छा सा टेस्टी वाला बनाना, तो बस उसी की तैयारी कर ली थी। और मशरूम अच्छे से साफ़ करके बॉयल भी कर ली थी मैं। वैसे भी मशरूम एक बार बनाने से पहले अच्छे से साफ़ करके और बॉयल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फ्राई करके तब मैं अच्छे से बनाती हूँ। और यहाँ पे प्याज वगैरह काट के सब कुछ रेडी है मेरा। तो प्याज, लहसुन, सूखी मिर्च, तेज़पत्ता, कुछ खड़े गरम मसाले थे। और बिना किसी झंझट का बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी। सबसे पहले कुकर में तेल गरम कर लूँगी, उसके बाद लहसुन और सूखी मिर्च, तेज़पत्ता फ़ौरन दे दूँगी और उसके बाद प्याज को डाल के उसमें अच्छे से गला लूँगी। जब प्याज मेरा अच्छे से गल जाएगा तो उसमें फ्राई किए हुए जो मशरूम होंगे उन्हें मैं डाल दूँगी और उसके बाद फिर मटर डाल दूँगी। इसमें मसाले में बस मैं घर का बनाया हुआ गरम मसाला और कुछ मशरूम मसाला अलग से बना के तैयार करके रखी थी, और वही मसाले मैं हमेशा मशरूम में, पनीर में, छोले में ट्राई करती हूँ, तो अच्छा टेस्ट उभर के आता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स रोटी गर्मा गर्म सेक लूँगी और चावल भी बना लूँगी। अब टाइम आ जाता है फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने का भी, क्योंकि ये वीडियो मेरी मॉर्निंग से चल रही है, कंटिन्यू चल ही रही है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, बट चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन आप लोग जो इतना कीमती टाइम मेरे वीडियो पे देते हैं और आके वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए मेरे तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। फाइनली मेरा प्लेट तैयार है फ्रेंड्स, और चलिए सबको डिनर लगा दे रही हूँ, यानी कि सर्व कर दे रही हूँ। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।